घर में शादी की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही थीं। हर तरफ मेहमानों की आवाजाही थी। कोई सजावट संभाल रहा था तो कोई बारात की तैयारी में लगा हुआ था। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे यह परिवार अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन का इंतजार कर रहा हो। लेकिन इस चमक दमक के पीछे कई ऐसे राज छिपे हुए थे जिनका असर कुछ ही देर में सबके सामने आने वाला था। तभी एक जरूरी फोन कॉल के दौरान शर्मा जी से बात करने की कोशिश की जाती है, लेकिन आवाज ठीक से सुनाई नहीं देती। फोन पर सामने वाला बार बार कहता है कि आज की तारीख बड़ी मुश्किल से मिली है और वह दोपहर 2 से 2:30 बजे के बीच उन्हें लेने आएगा। बातचीत अधूरी रह जाती है और घर में मौजूद लोग समझ नहीं पाते कि आखिर मामला क्या है। तभी किसी की नजर एक जरूरी चीज पर जाती है और माहौल अचानक गंभीर हो जाता है। परिवार के लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों में लगे हुए थे, क्योंकि आज सिर्फ शादी का दिन नहीं था, बल्कि हर कोई चाहता था कि यह रिश्ता बिना किसी परेशानी के पूरा हो। घर में कार्तिक और नायरा को फिर से एक करने की कोशिशें भी चल रही थीं। कोई मंदिर में पूजा कर रहा था, कोई भगवान से प्रार्थना कर रहा था और किसी को उम्मीद थी कि शायद आज के शुभ दिन पर पुराने रिश्ते भी फिर से जुड़ जाएं। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इसी बीच एक नया रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। इसी बीच मानसी से जुड़ा एक और मामला सामने आता है। शादी के घर में सब लोग उसे खुश देखना चाहते थे, लेकिन मानसी के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह बार बार अपने आसपास की घटनाओं को देख रही थी और उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था। अगर इतने सालों से एक दूसरे से प्यार करने वाले कार्तिक और नायरा का रिश्ता टूट सकता है, तो क्या उसकी और अनमोल की शादी सच में हमेशा चल पाएगी? यही डर धीरे धीरे उसके अंदर इतना गहरा होता चला गया कि शादी की सारी खुशियां उसके लिए डर में बदलने लगीं। दूसरी तरफ परिवार बारात निकालने की तैयारी कर रहा था। कोई गाड़ियों को देख रहा था, कोई मेहमानों को बुला रहा था और कोई दूल्हे की तैयारियों में लगा था। घर की महिलाएं खुशी से कह रही थीं कि आखिरकार वह दिन आ गया जिसका उन्हें लंबे समय से इंतजार था। लेकिन इस खुशी के बीच एक ऐसी परेशानी भी थी जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। एक तरफ शादी की तैयारियां चल रही थीं और दूसरी तरफ पैसों को लेकर किसी के माथे पर चिंता की लकीरें थीं। किसी ने फोन पर साफ कह दिया था कि उसे आज ही पूरे 5 लाख रुपए चाहिए। फोन रखने के बाद वह परेशान होकर सोचने लगी कि इतने पैसे आखिर कहां से आएंगे। उसे डर था कि अगर मोहित को सच्चाई पता चल गई तो वह बहुत नाराज होगा। शादी के घर में हर कोई अपनी अपनी परेशानी छिपाकर मुस्कुरा रहा था। किसी के चेहरे पर शादी की खुशी थी तो किसी के दिल में डर। बारात का मुहूर्त हो चुका था। घर के बाहर गाड़ियां तैयार खड़ी थीं। परिवार के लोग एक दूसरे को जल्दी करने के लिए कह रहे थे। सबको लग रहा था कि अब बस कुछ ही देर में बारात निकल जाएगी और शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी। लेकिन तभी किसी ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि उसे कार्तिक की बारात भी याद है। उस दिन भी कितनी परेशानियां आई थीं, लेकिन आखिर में सबने मिलकर वह दिन यादगार बना दिया था। किसी को क्या पता था कि आज का दिन भी ऐसी ही यादों से भरने वाला है, लेकिन इस बार खुशियों के साथ साथ आंसू भी होंगे। इसी बीच परिवार के एक सदस्य को पता चलता है कि जरूरी काम के कारण सिंह साहब को कहीं जाना पड़ा है। उनकी गैर मौजूदगी की चर्चा होती है और बताया जाता है कि जज साहब के सेक्रेटरी ने जैसे ही कुछ समय खाली पाया, सबसे पहले सिंह साहब को फोन किया था। सबको उम्मीद थी कि उनका काम आज पूरा हो जाएगा। इसी बातचीत में नायरा का भी जिक्र आता है। बताया जाता है कि उसे मैसेज किया गया है और उसने मैसेज देख भी लिया है, लेकिन नायरा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। परिवार के लोग यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वह क्या सोच रही है। घर में एक तरफ शादी की तैयारियां थीं और दूसरी तरफ तलाक की बात चल रही थी। किसी ने दुखी होकर कहा कि आखिर यह कैसी विडंबना है। एक ही घर में कहीं शादी के गीत गूंज रहे हैं तो कहीं रिश्ते टूटने की बातें हो रही हैं। तभी अचानक खबर मिलती है कि मानसी घर में नहीं है। पहले किसी को यकीन नहीं होता। सबको लगता है कि वह शायद किसी कमरे में होगी या शादी की तैयारियों में व्यस्त होगी। लेकिन जब उसे हर जगह ढूंढा जाता है और वह कहीं नहीं मिलती, तो परिवार की चिंता बढ़ जाती है। घर में इतने सारे मेहमान मौजूद थे,
फिर भी किसी ने उसे बाहर जाते हुए नहीं देखा था। तभी एक चिट्ठी मिलती है और सच्चाई सामने आने लगती है। मानसी ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया था। उसने लिखा था कि वह सबको दुख देना नहीं चाहती, लेकिन वह शादी के बारे में सोचकर बहुत डर गई है। उसे डर लग रहा था कि कहीं उसकी शादी भी कुछ साल बाद उसी तरह न टूट जाए जैसे कार्तिक और नायरा का रिश्ता टूट गया। उसके मन में यह बात घर कर गई थी कि अगर एक परफेक्ट लगने वाली शादी भी टूट सकती है, तो उसकी शादी की क्या गारंटी है। घर वालों के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं था। जिस लड़की के हाथों में थोड़ी देर बाद शादी की मेहंदी और रस्मों की खुशी होनी थी, वही लड़की अब शादी से पीछे हट चुकी थी। परिवार के लोग उसे ढूंढने निकल पड़े। आखिरकार कार्तिक को पता चलता है कि मानसी ज्यादा दूर नहीं गई है। वह उसे ढूंढते हुए एक जगह पहुंचता है और उसे आवाज देता है। कार्तिक बार बार कहता है कि उसे पता है कि वह यहीं है और वह सामने आकर बात करे। वह उसे भरोसा दिलाता है कि उसने हमेशा उसकी बात समझने की कोशिश की है और आज भी उसकी बात सुनेगा। काफी देर की खामोशी के बाद मानसी सामने आती है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह रोते हुए कहती है कि उसे माफ कर दीजिए, लेकिन वह शादी नहीं कर सकती। कार्तिक उसे शांत करता है और पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वह शादी से इतनी डर गई। तब मानसी अपने दिल की बात कहती है। वह कहती है कि उसने कार्तिक और नायरा को हमेशा एक आदर्श जोड़ी की तरह देखा था। उसे लगता था कि अगर दो लोग एक दूसरे से इतना प्यार करते हों, एक दूसरे को इतने सालों से जानते हों, फिर भी उनका रिश्ता टूट सकता है, तो उसकी और अनमोल की शादी कैसे सुरक्षित रह सकती है। वह और अनमोल तो एक दूसरे को अभी ठीक से समझना शुरू ही कर रहे हैं। उन्हें एक दूसरे की आदतों, कमजोरियों और कमियों का भी पूरी तरह पता नहीं है। उसे डर है कि आज प्यार है, लेकिन कल अगर कोई बड़ी समस्या आ गई तो क्या होगा। क्या वह भी एक दिन अनमोल से अलग होने की स्थिति में पहुंच जाएगी। मानसी की बात सुनकर कार्तिक कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसे शायद एहसास होता है कि उसके और नायरा के बीच हुई घटनाओं का असर सिर्फ उनकी जिंदगी पर नहीं पड़ा, बल्कि उनके आसपास के लोगों के दिलों में भी डर पैदा कर दिया है। मानसी रोते हुए कहती है कि उसे अब प्यार और शादी पर भरोसा नहीं रहा। उसे लगता है कि शादी एक ऐसा जोखिम है जिसमें इंसान अपना पूरा जीवन दांव पर लगा देता है। कार्तिक उसे समझाते हुए कहता है कि जिंदगी में किसी एक रिश्ते की कहानी देखकर हर रिश्ते का फैसला नहीं किया जा सकता। हर इंसान अलग है, हर रिश्ता अलग है और हर परिस्थिति अलग होती है। वह उसे एक उदाहरण देता है। अगर सड़क पर किसी एक इंसान का एक्सीडेंट हो जाए, तो क्या बाकी लोग सड़क पर चलना बंद कर देते हैं? नहीं, क्योंकि हर सफर का रास्ता अलग होता है। उसी तरह हर शादी की कहानी भी अलग होती है। लेकिन मानसी फिर भी डरती है। वह कहती है कि उसे खुद पर और अनमोल पर भरोसा नहीं है। कार्तिक उसे याद दिलाता है कि अगर उसके दिल में अनमोल के लिए बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, तो वह रिश्ता यहां तक पहुंचता ही नहीं। शादी का मतलब ये नहीं कि दो लोग पहले से हर सवाल का जवाब जानते हों। शादी का मतलब ये है कि दो लोग मुश्किल आने पर एक दूसरे का हाथ छोड़ने के बजाय साथ खड़े होने का फैसला करें। प्यार सिर्फ खुशी के दिनों में साथ रहने का नाम नहीं है। असली प्यार तो तब सामने आता है जब हालात मुश्किल हों और फिर भी इंसान रिश्ता बचाने की कोशिश करे। मानसी के आंखों में आंसू थे, लेकिन कार्तिक की बातों का असर उसके दिल पर पड़ने लगा था। उसने उससे कहा कि अगर जिंदगी में किसी रिश्ते के टूटने का डर देखकर हम हर नया रिश्ता शुरू करने से ही डर जाएं, तो फिर दुनिया में कोई भी इंसान कभी प्यार नहीं कर पाएगा। भरोसा पहले दिन पूरा नहीं बनता, वह धीरे धीरे बनता है। छोटी छोटी बातों से मजबूत होता है, कभी टूटता है फिर कोशिश से जुड़ता है। लेकिन अगर शुरुआत में ही इंसान डरकर पीछे हट जाए, तो उसे यह पता ही नहीं चलेगा कि उसका रिश्ता कितना मजबूत हो सकता था। इसी बीच अनमोल भी वहां पहुंच जाता है। वह मानसी को देखकर परेशान हो जाता है। वह उससे पूछता है कि वह ऐसा क्यों कर रही थी।
मानसी रोते हुए कहती है कि वह बहुत डर गई थी। अनमोल उससे पूछता है कि क्या उसे अपने प्यार पर भरोसा नहीं है। मानसी कहती है कि उसे अनमोल से प्यार है, लेकिन उसे शादी से डर लगता है। तभी अनमोल एक ऐसी बात कहता है जो मानसी के दिल को छू जाती है। वह कहता है कि जहां सच्चा प्यार होता है, वहां हर बात के बाद लेकिन नहीं होता। अगर वह उससे प्यार करती है, तो दोनों को मिलकर अपने डर का सामना करना चाहिए। मानसी धीरे धीरे शांत होने लगती है। अनमोल उसे याद दिलाता है कि दोनों ने एक दूसरे से कई वादे किए थे। क्या वह सारे वादे सिर्फ अच्छे दिनों के लिए थे? क्या मुश्किल आते ही वे एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे? मानसी के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों में अब भी डर था, लेकिन उस डर के पीछे कहीं ना कहीं उम्मीद भी दिखाई देने लगी थी। आखिरकार मानसी अनमोल के साथ वापस जाने के लिए तैयार हो जाती है। घर वालों की सांस में सांस आती है। सबको लगता है कि एक बड़ी मुसीबत टल गई। शादी की तैयारियां फिर से शुरू हो जाती हैं, लेकिन इसी बीच कहानी एक बार फिर करवट लेती है। क्योंकि जिस वक्त पूरा परिवार मानसी और अनमोल की शादी बच जाने की खुशी मना रहा था, उसी वक्त किसी और के हाथ में 5 लाख रुपए की मांग वाला फोन था। आखिर वह पैसे किसके लिए चाहिए थे? यह राज अभी भी सामने नहीं आया था। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या कार्तिक और नायरा की शादी की कहानी सच में खत्म हो चुकी थी, या फिर उनके रिश्ते में अभी भी कोई ऐसी उम्मीद बाकी थी जिसे कोई देख नहीं पा रहा था? कार्तिक के मन में भी पुराने सवाल घूम रहे थे। उसे अपनी और नायरा की शादी की यादें परेशान कर रही थीं। तस्वीरें, साथ बिताए पल और पुराने वादे बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। उसे लग रहा था कि शायद उनका रिश्ता पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। शायद अभी भी कुछ बचा है। शायद नायरा के दिल में भी वही सवाल है जो उसके दिल में है। लेकिन अगर ऐसा है, तो फिर नायरा उससे दूर क्यों है? वह तलाक की तरफ क्यों बढ़ रही है? और क्या आने वाले वक्त में कोई ऐसा सच सामने आने वाला है जो दोनों को फिर से एक दूसरे के सामने खड़ा कर देगा? यही सवाल इस पूरे रिश्ते को और भी रहस्यमय बना देता है। एक तरफ मानसी ने शादी से डरकर कदम पीछे खींच लिया था, लेकिन प्यार और भरोसे की बात सुनकर वापस लौट आई। दूसरी तरफ कार्तिक और नायरा का रिश्ता अब भी अधूरा दिखाई दे रहा था। क्या मानसी का फैसला सिर्फ एक शुरुआत है? क्या उसके बाद कार्तिक और नायरा की जिंदगी में भी कोई बड़ा बदलाव आने वाला है? और आखिर वह 5 लाख रुपए किस मुसीबत की तरफ इशारा कर रहे हैं? शादी का घर फिर से रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन इन रोशनियों के पीछे कई रिश्तों के अंधेरे छिपे हुए थे। कोई अपने प्यार को बचाने की कोशिश कर रहा था, कोई शादी से डरकर भाग रहा था, और कोई पुराने रिश्ते को दोबारा जोड़ने की उम्मीद में खड़ा था। अब देखना यह है कि आगे कौन सा रिश्ता टूटेगा और कौन सा रिश्ता हर मुश्किल के बाद और मजबूत होकर सामने आएगा, क्योंकि इस कहानी में अभी बहुत कुछ बाकी है और सबसे बड़ा राज अभी खुलना बाकी है।